चल रहा था। हम तो यहाँ रहते भी नहीं, हम बाहर पढ़ते हैं। तो हम कुछ दिन पहले ही आए थे, समर वेकेशन का छुट्टी था, तो हम आए थे यहाँ पे। तो आज हम लोग पूजा करने गए थे। कहाँ पे? यहीं पे बगल में ही शिव मंदिर है। अच्छा। वहीं पे पूजा करने गए थे। तो वही अभी आ ही रहे थे पूजा करके, तो वो मिला बीच में। उसके बाद बोलते हमको कुछ बात करना है, हम लोग नहीं रुक रहे थे। उसके बाद फिर रोका, फिर बोले हमको बच्चा चाहिए। तो हम लोग बोले तुम कोर्ट में बच्चा लो। तो फिर चाकू निकाल के मारने लगा। कौन मारा चाकू? वही लड़का, क्या नाम है? कुंदन राम। कुंदन राम? बहुत बार मारा था, बहुत बार। बहुत मारा था। अच्छा, क्या है हुआ था झगड़ा? क्या हुआ? क्या? हाँ, किस कारण से झगड़ा हो रहा था? ये लोग का लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज हुआ था? वो बहुत मारता पीटा था, कुछ काम वगैरह नहीं करता था। एक बच्चा हो गया था, बहुत मारता पीटा था। क्या चीज़ से मारा था? चाकू से। चाकू से? कब हुआ था शादी? 2-3 साल हो रहे हैं। 2-3 साल। लव मैरिज हुआ था? और कहाँ घर है उसका? कल्याणपुर में। कब हुआ ये घटना? कितना देर पहले लगभग? अभी आधा एक घंटा पहले ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति सिन्हा। आपकी बहन थी वो, कैसे क्या मामला क्या था, कैसे कुंदन के साथ संपर्क में आई और आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये धमकी देता था लड़का कि तुम मेरे साथ शादी करो नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। पहले से लड़की डर के पहले से कहता था, तो डर के चली गई उसके साथ। उसके बाद मारपीट सब डेली करता था, बोलता था पैसा मंगवाने जान से मार देंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ घर पर चढ़ के भी धमकी देता था हम लोग को। पिस्टल के नोक पर देख के वो ले गया था। आज ले गया, आज मेरा बच्चा को खत्म कर दिया। जो बोलता था वो पूरा कर दिया। आपकी बहन सर, एक युवती की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरी जानकारी मिली है? आज सुबह हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि जमुई थाना अंतर्गत कल्याणपुर रोड में एक युवती है सोनल सिन्हा, उम्र करीब 22 साल है उनकी तथाकथित रूप से उनके पति के द्वारा ही चाकू मार के निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। हम लोगों ने जो मृतका का शव है उसे सदर अस्पताल में अंत्य परीक्षण के लिए ले आए हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग जो घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज है उससे जो अपराधी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। अब तक जो प्रारंभिक सूचना है उसमें हम लोगों को जानकारी मिली है कि मृतका को उसके पति के द्वारा ही फैमिली डिस्प्यूट के कारण से हत्या कर दी गई है। और इसके अलावा हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में पहचान स्थापित करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे की कस्टडी को लेकर ये हत्या हुई है। जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार पति और पत्नी के बीच तलाक की कार्रवाई माननीय न्यायालय में चल रही थी, परंतु फिर भी पारिवारिक विवाद विद्यमान था और उसी विवाद के फलस्वरूप उन दोनों के बीच आज झगड़ा हुआ है, जिसमें पति के द्वारा कथित रूप से चाकू मारकर पत्नी की हत्या की गई। घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ घटना का संलिप्त हुआ है? देखिए, पारिवारिक विवाद था उनका, और इस तरह के पारिवारिक विवाद के बारे में जाहिर सी बात है कि ये सामाजिक स्तर पर इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ पुलिस इस मामले में बेहद तत्परता के साथ आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जो मानवीय आसूचना है उस आधार पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। घटना के 3 घंटे के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची है, कैसे देखती है जिला प्रशासन? घटना के तुरंत बाद ही पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ जो मृतक के शव हैं उसे सदर अस्पताल में पहुंचाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले लोगों से पूछताछ हुई है, उनके परिवार से कुछ पूछताछ हुई है? जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है हम लोगों की, जो मृतका हैं उनके परिवारजनों से, उसके आधार पर हम लोगों ने यह जानकारी अर्जित की है। और साथ ही साथ जो विस्तृत अनुसंधान है उसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही आप लोगों के साथ बेहतर अपडेट साझा करेंगे। आरोपी और आरोपी के परिवार कहाँ से, इसके बारे में पता चल पाया? माफ कीजिए, आरोपी और आरोपी के परिवार जो घटनास्थल के आसपास जो हम लोगों को मानवीय सूचना मिली है उस अनुसार वे लोग भाग चुके हैं, परंतु हम लोग जो है जो सीसीटीवी फुटेज है और साथ ही साथ जो मानवीय सूचना है उस आधार पर उनको ट्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि जमुई पुलिस जल्द ही जो इस हत्या में संलिप्त अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे। लड़की पूजा करने के लिए गई थी हनुमान मंदिर,
लड़की का नाम है छोटी सिन्हा, पिता का नाम है इंद्रजीत प्रसाद, माँ का नाम है संध्या सिन्हा। सोनल कौन है? सोनल इस छोटी उर्फ सोनल सिन्हा यही है। क्या घटना हुआ था? पूजा करते करते जो है भरत राम का बेटा कुंदन राम और 2 गो पकड़ा था, उसको छुरा मारा, समझे ने, 2 लड़का और पकड़ के उसको छुरा मरवाया। और जो सीआईडी था, सीआईडी यहाँ से रिपोर्ट दिया कि अभी तुरंत पूजा करने के लिए गई है। सीआईडी औरत है और मर्द है, दोनों जो है रिपोर्ट दिया कि जो है अभी तुरंत निकली है पूजा, तुम मारो छुरा। सीआईडी के कहने पर वो तुरंत चला आया। कौन है सीआईडी आपकी नजर में, कौन लग रहा है? सीआईडी है, सीआईडी यहीं पर है, बगले का है। क्या नाम है? समझे? हाँ नाम, हाँ आखिर उससे हाँ, एक क्या बहन संबंध- और साथ थी, एक बहन उसकी साथ थी। क्या संबंध था कुंदन नाम से उसका, जो लड़की को वो शादी केस डाइवोर्स का चल रहा था। उससे शादी की थी? आज डाइवोर्स का केस जो है फैमिली कोर्ट, प्रिंसिपल कोर्ट में चल रहा था और जो है अगला डेट में वो अथी हो जाता, डाइवोर्स हो जाता। इसके पहले घटना का अंजाम दिया। शादी कितने दिन पहले किया था? 2 साल पहले था, 22 का घटना था। लव मैरिज किया था? नहीं, भाई जबरदस्ती उसको घर से निकाल के ले गया था। और उसके बाद जब हम थाना में पिटीशन दिए तो उसके बाद जो है थाना में वो सिंदूर के अपना बचाव के लिए लड़की को उठा के बेचने के लिए ले गया था। उसके बाद जब थाना में पिटीशन दिए तो लड़की को 2 दिन के बाद हाजिर किया और 164 का बयान धमका के उसको कहा, 2 नहीं तो तुम्हारा बाप और तुम्हारा चाचा प्रभाकर सिन्हा और पिता इंद्रजीत सिन्हा और भाई तुम्हारा मोनू सिन्हा को मार देंगे। तो वो बयान दे दी। उसके बाद वहाँ गई, उसके बाद जो है 1 साल के बाद उसको रिटर्न किया गया, उसको लाया गया और लाने के बाद जो है डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। डाइवोर्स का केस जब फाइल हुआ तो उसके बाद जो है थी डाइवोर्स के लिए बयान दी। बयान देने के बाद जो है बोली कि हम नहीं रहेंगे डाइवोर्स में। उसके बाद ये घटना का अंजाम 22 आज तारीख है 22, समय 9:30 पर घटना का अंजाम दिया। पहले से भी कभी धमकी भी दिया था कि हाँ, बराबर देते रहता था, खत्म कर देंगे, पूरा परिवार को खत्म कर देंगे, एक भी जिंदा नहीं बचोगे। इसके कहाँ का लड़का है? आवेदन वगैरह दिए थे? हाँ, थाना में आवेदन दिए थे। यह सब काम भरत राम के आदेशानुसार हुआ है। उसका बेटा कुंदन राम है, चंदन राम है। चंदन राम बात में बोलता है हम गोली मार देंगे, समझे? हाँ, अपराधी है, पुराना अपराधी है, समझे? हाँ, पूरा परिवार अपराधी है। इसीलिए मैं आपको जो आपका क्या नाम हुआ? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभाकर कुमार सिन्हा है। कौन हम चाचा हैं उसका। अभी अब मौत हो गई है। हाँ, उसका डेथ हो गया है। डेथ कर गई? हाँ, बजे रास्ते, की घटना है? पटना जाने के दौरान? हाँ, पटना जाने के दौरान लखीसराय में डेथ की है। हाँ, तो जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि न्याय हो, फैसला हो और अपराधी को गिरफ्तारी हो। जो अपराधी का हम नाम देते हैं उसका गिरफ्तारी हो। तो डाइवोर्स तक क्यों मामला पहुंचा था? क्या अरे कारण? लड़का मारपीट करता था इसलिए नहीं। डाइवोर्स का मामला था। क्या मामला, वो क्यों वहाँ तक पहुँच गया? मामला ये था कि जो है हम नहीं रहेंगे, मामला यही था। मतलब कुछ उसके साथ मारपीट हुई? हाँ, मारपीट करता था और उसके बाद जो है पैसा मंगवाता था उसके माँ से कि पैसा लाओ, 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, 50,000 लाओ। इस तरह का 1 लाख रुपया दी थी। नहीं देने के और बाद? नहीं देने के बाद मारता था, अट्ठी चोट के मारा, कान से बहिर कर दिया था, समझे? तो लाई फिर, हाँ, संध्या सिन्हा मेरा भाभी है, वो लाई फिर। लाने के बाद जो है उसके बाद अथी की, उसके बाद डाइवोर्स फाइल हुआ।